हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप की, और इसको हम कहते हैं लिस्ट। सबसे पहले लिस्ट की ज़रूरत क्या है और प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से हमारे पास ये डेटा स्ट्रक्चर मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम थी, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो हमने कुछ डिस्कस किए थे। इंटीजर्स थे हमारे पास फ्लोट्स थे, हमारे पास स्ट्रिंग्स थे, बूलियंस थे। ठीक है, ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स मौजूद थे। और अब हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल एक नंबर है, और वो नंबर है, लेट्स से इंटीजर है, वो है 5। फिर हमारे पास एक और नंबर है, लेट्स से वो है 10, और इसके साथ एक और नंबर है, वो है 4। तो इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ तरह के नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और उन मुख्तलिफ नंबर्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो 20,000 आपके पास जो है वो नंबर्स मौजूद है, तो इन सब के इतने सारे वेरिएबल्स बनाना, उसको हैंडल करना, ये आसान बात नहीं है। और इसी की वजह से जो सिमिलर डेटा टाइप्स थे उनको हमने एक कलेक्शन के अंदर का एक साथ रखने का वो रखा है, ताकि हम जो है वो इसको इजीली यूज़ कर सकें। तो ये कलेक्शन जो है लिस्ट कहलाता है। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास ये लिस्ट मौजूद होती है। लेकिन आपके पास मोस्टली लैंग्वेजेस के अंदर जो लो लेवल लैंग्वेजेस आपके पास नज़र आएगी, या आपके पास सी लैंग्वेजेस जो आपको नज़र आएगी, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर आपके पास जो लिस्ट होगी वो सिमिलर डेटा टाइप्स की होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है हमारे पास, और उस लिस्ट के अंदर हमने सिर्फ रखे हुए हैं इंटीजर्स नंबर। ठीक है, और लिस्ट हम इस तरह से शो करते हैं, उसके अंदर हमने रखे हुए ये इंटीजर नंबर्स है, तो ये इंटीजर नंबर की लिस्ट मौजूद है। तो हम कोई दूसरा डेटा टाइप इसके अंदर नहीं डाल सकते। लेकिन जब पाइथन की आप बात करते हैं तो पाइथन के अंदर लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। हम इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, अगर हम इस लिस्ट को देखें, तो ये हमारे पास एक वैलिड लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखें, पाइथन के अंदर वैलिड लिस्ट है, ये दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हो सकता है वैलिड लिस्ट ना हो। ठीक है, तो अगर हम पाइथन की बात करें तो ये आपके पास एक कलेक्शन है, और इस कलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये तीन जो है वो इंटीजर को बिलोंग करते हैं, फिर ये एलिमेंट जो है वो बूलियन को बिलोंग करता है, फिर ये आपके पास एक फ्लोट है, और ये आपके पास एक स्ट्रिंग है। तो ये एक वैलिड आपके पास ये लिस्ट मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लिस्ट, यही लिस्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो ये हमारे पास एक वैलिड लिस्ट है। और यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैलिड लिस्ट मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है कि जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट के अंदर ये जो एलिमेंट्स मौजूद है इनकी पोजीशंस होती हैं। ठीक है, यानी अगर किसी एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है यहाँ से, तो आप जो है वो रेफरेंस देंगे इसकी पोजीशन का। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं पोजीशंस की, तो पोजीशंस को हम कहते हैं इंडेक्सेस। और इंडेक्स पोजीशन जो होती है वो स्टार्ट होती है ज़ीरो से, यानी ये जो एलिमेंट 1 है इसकी पोजीशन है 0। इसी तरह से ये एलिमेंट 2 है, उसकी पोजीशन है 1। इसी तरह से ये एलिमेंट 3 है, उसकी पोजीशन है 2, और ये 2 जो है इसकी पोजीशन है 3। 3.4 की जो पोजीशन है वो है 4, और हेलो की पोजीशन है 5। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा उसकी इंडेक्स पोजीशन का। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अगर लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ लिखता हूँ x, और एक्सेस करने के लिए जब हम करते हैं तो एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद आप देते हैं इंडेक्स पोजीशन। तो इंडेक्स पोजीशन अगर मैं यहाँ पर 0 देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो आप देखें आपके पास यहाँ पर प्रिंट हो चुका है 1, क्योंकि 0 इंडेक्स पोजीशन पर 1 मौजूद है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट से 0 1 2 3 और 4 लिखता हूँ अगर मैं, तो आपको यहाँ पर 3.4 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 5 लिखता हूँ तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा हेलो। सही है, तो ये आपके पास जो है वो एक लिस्ट मौजूद है, और ये एक आपके पास वैलिड लिस्ट है। ओनली फॉर पाइथन हम बात कर रहे हैं। पाइथन के अंदर हम लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ तरह के डेटा टाइप्स रख सकते हैं, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस के लिए ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट जो है वो लिस्ट के हिसाब किताब है, तो वो उनके उसके अंदर आपको जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पर लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अभी हम पाइथन की बात करें तो पाइथन के अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की कि हम लिस्ट को एक्सेस कैसे करेंगे। अब लेट से फॉर एग्जांपल
अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ तो आप देखें 0 1 2 3 4 5 6 पर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो अब आपके पास यहाँ पर आएगा इंडेक्स एरर। तो ये इंडेक्स एरर बताता है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट एरर है लिस्ट के अंदर, आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि अगर आपने यहाँ पर कोई इंडेक्स ऐसा रख दिया जो यहाँ पर लिस्ट के अंदर नहीं आता, तो यहाँ पर आपके पास आएगा इंडेक्स एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से इसको हटाते हैं, और अभी हमने बात की कि हम एक्सेस किस तरह करेंगे लिस्ट को। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर सेकंड बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडाइसेस एंड इंडेक्स नोटेशन, अगर मुझे पोजीशन पे एक्सेस करना है, वो नंबर चाहिए, कोई आपके पास एलिमेंट चाहिए, तो हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा अब हम बात करेंगे कि हम एलिमेंट को चेंज कैसे कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये x एक लिस्ट है, और इस x लिस्ट के अंदर पोजीशन 5 पर जो हेलो है उसको मैं चाहता हूँ रिप्लेस कर दूँ फॉर एग्जांपल हसनैन से। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं इसको प्रिंट कर दूँ, प्रिंट करके चेक करूँ x क्या है मेरे पास, क्योंकि न्यू लिस्ट आपके पास आ जाएगी। तो हमने क्या किया है, हमने पोजीशन 5 पर 0 1 2 3 4 और 5 पर हमने क्या किया है, पोजीशन को उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, यानी x5 पर अब हसनैन होगा। ठीक है, तो आपको रीअसाइन करनी हो वैल्यू किसी इंडेक्स पोजीशन पर, तो वो हम पोजीशन देंगे और लिस्ट बताएंगे, और उसके बाद उसकी वैल्यू रखेंगे जो हमें न्यू वैल्यू चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि अब आपके पास आ चुके हैं 1 2 3 2 3.4 और हसनैन। ठीक है, हेलो रिप्लेस हो चुका है हसनैन से। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर 4 कर दें, तो अब आपके पास यहाँ पर 3.4 की जगह पे हसनैन आ जाएगा। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। तो ये आपके पास हो गया रीअसाइनमेंट किस तरह से कर सकते हैं हम वैल्यूज़ को, एलिमेंट्स को विद इन अ लिस्ट। अच्छा उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने बात की चेंज किस तरह से कर सकते हैं, और एक और भी है हमारे पास है। लेट से आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं 6 पर हसनैन की वैल्यू रखना चाहते हैं, लेकिन 6 आपके पास इंडेक्स ही नहीं है, तो दोबारा आपके पास आएगा इंडेक्स एरर। और ये बताया लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी आप जिस वैल्यू को असाइन करना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसको असाइन नहीं कर सकते, यहाँ पर आपके पास एरर्स आएंगे। तो इन एरर्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट एरर्स है, बहुत ज़्यादा अपेयर होते रहते हैं रियल प्रॉब्लम्स में। अच्छा अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई एलिमेंट ऐड करना हो लिस्ट के अंदर तो हम कैसे कर सकते हैं। एलिमेंट ऐड करना है लेकिन एंड पर। ठीक है, एंड पर कोई एलिमेंट अगर आपको ऐड करना है तो हम वो कैसे करते हैं, हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल x, जिस लिस्ट की हम बात करें जिसमें हमें अपेंड करना है, डॉट अपेंड, और यहाँ पर हम करेंगे फॉर एग्जांपल 7। तो हमने यहाँ पर 7 लिखा, और अब यहाँ लिखता हूँ प्रिंट x। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एंड पर एक 7 अपेयर हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 2 3.4 हेलो और हसनैन। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ 8, तो क्योंकि आपकी लिस्ट अब चेंज हो चुकी है, ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाएगा x ही होगा, लेकिन क्योंकि हम रीडिफाइन भी कर रहे हैं x को, तो फिर दोबारा अब यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, तो जितनी मरतबा आप चलाते जाएंगे इसको, तो ये मुख्तलिफ मरतबा अपेंड करता जाएगा, और इसको अगर हम फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप की जब हम बात करेंगे तब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इसको, तो वहाँ पर डॉट अपेंड मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आपको ये यहाँ पर ये रखना है कि अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है एंड ऑफ द लिस्ट पे, तो वो आप कर सकते हैं डॉट अपेंड करके। ठीक है, ये मेथड है। अच्छा अब हम यहाँ पर देखते हैं फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ अ लिस्ट अगर आपको करनी है, तो लेंथ ऑफ अ लिस्ट कैसे मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है, और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मुझे पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ लेंथ फंक्शन का, और इस लेंथ फंक्शन के अंदर मैं रखूँगा एक्स को, जो मेरी लिस्ट है वो रखूँगा, और यहाँ पर ही मुझे बता देगा कि 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 और 6, तो इसकी लेंथ आपके पास है 6। ठीक है, अच्छा ये जो लेंथ एलिमेंट है ये हम बहुत सारे डेटा टाइप्स पे लगा सकते हैं। आइट्रेबल डेटा सेट्स होते हैं, डेटा टाइप्स होती हैं, उन पर हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग 1 लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ हसनैन, और हसनैन के बाद यहाँ पर लिखूँ मैं लैंड स्ट्रिंग 1, और अब मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 आ गया,
यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर भी हम ये फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। मैंने दो टर्म्स यहाँ पर यूज़ किए। सबसे पहला यूज़ किया मेथड और सेकंड हमने यूज़ किया फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के अंदर बेसिक फ़र्क क्या है? बेसिक फ़र्क हम समझ लेते हैं। टर्मिनोलॉजी वाइज इसके अंदर फ़र्क क्या है? अच्छा, जब हम बात करते हैं, अभी मैंने यहाँ पर इस एलिमेंट को इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और ये डिक्लेयर किया है डेटा टाइप लिस्ट से, ठीक है। ये लिस्ट है मेरे पास एक। तो ये मेरे पास जो डेटा टाइप है ये है लिस्ट इसके अंदर, ठीक है। तो यानी x जो है वो लिस्ट है। अच्छा, अब x लिस्ट के साथ बहुत सारे फंक्शंस मौजूद है जो सिर्फ लिस्ट के लिए एप्लीकेबल है। वो इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो क्या कहते हैं फ्लोट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो जो है स्ट्रिंग्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो डेटा टाइप लिस्ट के साथ जो फंक्शंस मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यूज़ किया x डॉट अपेंड, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर वो फंक्शंस इस्तेमाल कर रहा हूँ जो x डेटा टाइप यानी कि लिस्ट डेटा टाइप के साथ एसोसिएटेड है। तो उन फंक्शंस को कहते हैं हम मेथड्स, ठीक है। और फंक्शंस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फंक्शंस जो है कुछ जनरल फंक्शंस है जो हम मुख्तलिफ जगहों पे लगा सकते हैं। जैसे कि लेंथ फंक्शन है, उसके लिए हम किसी डेटा टाइप को यूज़ नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन वो भी मुख्तलिफ डेटा टाइप्स पर रखता है। हर जगह पे आप लेंथ यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से प्रिंट है, प्रिंट जनरल फंक्शन है आपके पास जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो मेथड्स जो होते हैं वो मेथड्स एसोसिएट होते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ। तो ये एक्स जो है वो अपेंड मेथड है। ये अपेंड मेथड में इंटीजर पे नहीं लगा सकता, ये अपेंड मेथड में फ्लोट पे नहीं लगा सकता किसी नंबर पे। तो ये जो है ये डेटा टाइप लिस्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो डेटा टाइप लिस्ट के साथ जब मुझे किसी उसको कॉल करना होगा तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा डॉट अपेंड मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि x मेरा लिस्ट है तो मैं उसके साथ यहाँ पर अपेंड को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि फंक्शन डिफरेंट चीज़ होती है, मेथड डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। प्रिंट आपके पास फंक्शन है, लेंथ फंक्शन है और अपेंड जो है वो मेथड्स है। तो अभी हम जो देखेंगे वो मुख्तलिफ मेथड्स को देखेंगे जो एसोसिएटेड है लिस्ट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक अपेंड मेथड को देख लिया है। अब हम यहाँ पर एक और मेथड को देखेंगे जो है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या होता है कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x डॉट पॉप और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पॉप्ड, ठीक है, इक्वल्स टू x डॉट पॉप और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ x को। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ x डॉट पॉप और अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ x को। तो अब आप यहाँ पर देखें कि आपके पास है 1 2 3 और 2 3.4 और हेलो, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैंने, क्योंकि फंक्शन है ये मेथड है तो इसको मैं इस तरह से लिखना चाहिए था। अब आप यहाँ पर देखें तो इसने क्या किया, आखिरी एलिमेंट को रिमूव कर दिया, हेलो को रिमूव कर दिया और ये रिटर्न कर दिया एलिमेंट, ठीक है। तो ये लिस्ट आपके पास जो है वो चेंज हो चुकी है, म्यूटेट हो चुकी है और ये 1 2 3 2 और 3.4 है। तो ये एक और मेथड है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमने एक मेथड देखा है अपेंड का जिससे हम आखिर में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं और एक मेथड हमने देखा है पॉप का जिससे हम आखिरी वैल्यू को लिस्ट से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है और ये मेथड के अंदर हम क्या दे रहे हैं, काउंट नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अकर्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो 1 है, मुख्तलिफ मर्तबा है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास बहुत सारे मौजूद है 1, ठीक है। अब आप यहाँ पर करना चाहते हैं प्रिंट और हम यहाँ पर करते हैं x डॉट काउंट। x डॉट काउंट का मतलब यह है कि x लिस्ट है उसमें काउंट करो 1 कितनी मर्तबा अपीयर हुआ है और वो प्रिंट करवा दो। तो आप यहाँ पर देखें कि आपके पास ये बता दिया इसने कि 1 जो है वो 5 टाइम्स अकर हुआ है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, आपको यहाँ पर 4 टाइम्स जो है वो 1 नज़र आ रहा है, 5 टाइम नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 मौजूद है। तो यहाँ पर जो पाइथन है, पाइथन ट्रू को भी एज अ 1 काउंट करता है और फॉल्स को एज अ 0 काउंट करता है। तो यहाँ पर ये ट्रू को भी काउंट कर रहा है। अगर इसकी जगह पे मैं यहाँ फॉल्स लिख दूँ तो आप देखेंगे कि ये 4 टाइम्स कर देगा इसको। अब आप देखें यहाँ पर ये 4 टाइम्स कर दिया है। तो ये एक और यूज़फुल मेथड है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, x डॉट काउंट, ठीक है। तो इसको हम बार बार यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है हमारे पास ये। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है इंडेक्स फाइंड करने का मेथड, ठीक है।
अब लेट से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर करना है प्रिंट, और मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स मुझे बताओ 1 का। ठीक है, तो इंडेक्स बताओ 1 का। अब 1 आप देखेंगे तो 1 आपके पास बहुत सारी मरतबा अपीयर हो रहा है, 1 आपके पास 4 मरतबा अपीयर हो रहा है। तो किसका इंडेक्स बताएगा? वो हमेशा बताएगा फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स। ठीक है, तो फर्स्ट अकरेंस 0 पर है तो वो 0 का इंडेक्स बताएगा। तो मैं यहाँ पर करूँ तो ये देखें 0 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 2, तो 2 की फर्स्ट अकरेंस कहाँ पर है? 2 की फर्स्ट अकरेंस जो है वो 4 इंडेक्स पर है, यानी 0 1 2 3 और 4। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ यहाँ पर लेट से फॉल्स, तो फॉल्स की अकरेंस कहाँ पर है? 6 पर है, तो वो 6 आपके पास इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये क्या आपके पास दे रहा है? ये आपको दे रहा है इंडेक्स रिटर्न। तो ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है जो हम यूज़ करते रहते हैं। अब लेट से फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा इंडेक्स लिख दिया जो मौजूद ही नहीं है, आपने लिख दिया 100। अब 100 है ही नहीं तो उसका इंडेक्स कैसे वो रिटर्न करेगा? तो अब हम इसको जब करेंगे तो वो कह रहा है वैल्यू एरर, 100 इज़ नॉट इन द लिस्ट। अब यहाँ पर आपको 100 नज़र नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि 100 का इंडेक्स मुझे बताओ, तो वो बता रहा है 100 इज़ नॉट इन द लिस्ट, और इसने एक वैल्यू एरर दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह के एरर्स जो है बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं। तो आप जो है जब यूज्ड हो जाएंगे तो आप देख कर ही बता देंगे कि कहाँ पर कौन सी जगह पर आपने मिस्टेक किया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो एक्स डॉट रिमूव, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ लेट से एक्स डॉट रिमूव 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, बल्कि क्योंकि 1 के अकरेंस ज़्यादा है तो 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिंट एक्स। इसको जो हम यहाँ पर करते हैं तो ये देखें आप, ये क्या किया इसने कि यहाँ से 2 को हटा दिया, 2 को रिमूव कर दिया। ये लिस्ट में 2 मौजूद है, इसने क्या किया, पहली अकरेंस जो होगी वो रिमूव कर देगा। तो अगर आपके पास 1 बहुत सारे हैं तो 1 की फर्स्ट अकरेंस को रिमूव कर देगा, फिर सेकंड अकरेंस अगर दोबारा रन करते हैं तो सेकंड अकरेंस रिमूव हो जाएगी। तो फर्स्ट अकरेंस को अगर आपको रिमूव करना है तो आप एक्स डॉट रिमूव अप्लाई कर सकते हैं अपनी लिस्ट के साथ। अच्छा, अब आपके पास ये जो मेथड्स है, दोबारा मैंने आपको कहा कि मेथड्स जो है वो सिर्फ इस लिस्ट के साथ एसोसिएटेड है, इसको आप किसी और डेटा टाइप पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आता है चेक इफ़ एन एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन अ लिस्ट। तो ये बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखें प्रिंट, और यहाँ पर आप जो है कंडीशन पूछें, इससे आप इससे पूछें कि हम देखना चाहते हैं कि क्या 100 लिस्ट के अंदर है या नहीं। आपके अज्यूम करें कि आपके एक मिलियंस एलिमेंट की लिस्ट है, और इसके अंदर आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट देखना चाहते हो, आप जो है वो उस मिलियन ऑफ लिस्ट को जो है वो स्क्रॉल डाउन नहीं करेंगे, बल्कि आपके पास यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड या मेथड होना चाहिए जिससे आप ये कर सके। तो आप यहाँ लिखेंगे 100 इन एक्स। ठीक है, तो ये इन कीवर्ड जो है ये बता रहा है कि चेक करो क्या 100 वैल्यू एक्स के अंदर, एक्स लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं, और ये बताएगा ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बता रहा है फॉल्स, 100 इज़ नॉट इन द लिस्ट। अगर 100 की जगह पर आप लिख दें हेलो, हेलो इन द लिस्ट, तो हेलो है तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर मैं हेलो यहाँ पर स्मॉल से लिख दूँ तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये कीवर्ड है जिसको आपको याद रखना है कि अगर हमें चेक करना हो कि कोई एलिमेंट लिस्ट में मौजूद है या नहीं तो हम इन कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स का क्या मतलब है? अभी हमने देखा है कि आपके पास जो इंडेक्स पोजीशंस होती है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 एंड 8। तो आपके पास अगर मुझे हेलो को यहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंट, और यहाँ पर लिख दूँ एक्स और पोजीशन दे दूँ 8, तब भी वो मुझे दे देगा हेलो। ठीक है, और दूसरे तरीके का ये है कि यहाँ पर मैं लिख दूँ -1। -1 का मतलब है कि पीछे से स्टार्ट करो, रिवर्स से स्टार्ट करो, बैक से, एंड ऑफ द लिस्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये -1 होगा इंडेक्स, -2 होगा, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। तो -9 जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो वो आखिरी एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा 1। आप 0 लिखेंगे तब भी आपके पास 1 आएगा, और -9 लिखेंगे तब भी आपके पास 1 आएगा। तो ये दो तरीके हैं एक्सेस करने के। नेगेटिव इंडेक्सेस से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट एलिमेंट करना है तो हम उमूमन जो है -1 से कर लेते हैं क्योंकि ये हमें ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग कहलाती है। अच्छा इसके बाद
अगर हमें कंबाइन करना है लिस्ट को तो दो तरीके हमारे पास मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक है लिस्ट x और एक है लिस्ट मेरे पास y इक्वल्स टू एक और लिस्ट है 1 कामा 2 कामा 3, ये हमारे पास एक और लिस्ट मौजूद है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो इन दोनों को कंबाइन कर दूँ और एक न्यू लिस्ट बना दूँ, और एक न्यू लिस्ट जो होगी वो होगी x प्लस y, ठीक है। और फिर मैं प्रिंट कर दूँ z को, और अब मैं इसको रन करूं तो आप देखें कि ये एक z आपके पास लिस्ट बनी है जिसके अंदर x के तमाम एलिमेंट्स हेलो तक मौजूद है, और इसके साथ फिर आखिर में 1 2 3 आपके पास y के एलिमेंट्स मौजूद है। तो ये एक तरीका है जिससे आप जो है वो न्यू लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट से जो आपकी प्रीवियस लिस्ट है वो मुतासिर नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। x x ही रहेगा, y ही रहेगा, ठीक है। y को भी अगर हम चेक करें तो y ही रहेगा। दूसरा तरीक़ाकार क्या है? दूसरा तरीक़ाकार है हम यूज़ करें एक्सटेंड मेथड का। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट x डॉट एक्सटेंड, ये एक मेथड है एक्सटेंड y, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट, यहाँ लिखते हैं, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, प्रिंट x डॉट एक्सटेंड y, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं x को। तो अब हमने क्या किया है, हमने एक्सटेंड किया है x लिस्ट को और इंक्लूड किया है y के एलिमेंट्स x में, ठीक है। x डॉट एक्सटेंड y, x को एक्सटेंड किया है और उसमें इनपुट किया दिया है y के एलिमेंट्स दिए। तो अब अगर हम देखेंगे तो x के एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, x की लिस्ट जो हो चुकी है वो म्यूटेट हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। सेम हम केस कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं y डॉट एक्सटेंड x। अब आप देखें कि पहले आपने x को म्यूटेट कर दिया, अब आप उसको y में ऐड करेंगे तो म्यूटेटेड यानी ये वाला जो आपके पास लिस्ट है वो ऐड हो जाएगी y के अंदर। तो y के पहले एलिमेंट्स होंगे, उसके बाद ये तमाम एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट y, तो ये y के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 पहले y के एलिमेंट्स आए, उसके बाद जो म्यूटेटेड थे ये तमाम एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। क्योंकि आपने सबसे पहले x को म्यूटेट किया, चेंज किया, तो वो चेंज जो है वो आपको y में भी नज़र आएगा। तो ये तरीक़ेकार है क्या कहते हैं इसको एक्सटेंड करने का, कंबाइन करने का दो लिस्ट को। एक है प्लस करके आप डायरेक्टली कर लें तो उससे आपकी लिस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक्सटेंड मेथड को यूज़ करते हैं तो ये आपके पास ओरिजिनल लिस्ट जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट के अंदर क्या होता है कि लेट से ये x है, अब मैं यहाँ पर दो लिस्ट बनाना चाहता हूँ। एक ही लिस्ट के अंदर जैसे मैट्रिक्स होता है, मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ सिंपल 1 कामा 2 कामा 3, ठीक है। उसके बाद एक जो है वो मेरे पास है 4 कामा 5 कामा 6, और इसके बाद यहाँ पर एक और लिस्ट मौजूद है 7 कामा 8 कामा 9, ठीक है। और एक एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हैं, कुछ भी आप कर लें, ठीक है। तो कुछ भी हम लिख सकते हैं, इसके साथ आप फॉल्स लिख दें। अच्छा, अब लेट से ये एक लिस्ट बन चुकी है। अब आप चाहते हैं कि इस नेस्टेड लिस्ट के अंदर किसी एलिमेंट को एक्सेस करें, तो किस तरह से हम कर सकते हैं? सबसे पहले इंडेक्सेस बिल्कुल उसी तरीके से होंगे। अब इंडेक्स क्या होंगे कि इसके अंदर जितने कॉमाज है उतने एलिमेंट्स मौजूद है। तो ये आपके पास है फर्स्ट एलिमेंट और ये है 0 इंडेक्स पर, देन ये आपके पास सेकंड एलिमेंट है जो है 1 इंडेक्स पर, फिर ये सेकंड एलिमेंट है जो 2 इंडेक्स पर है, ठीक है। थर्ड एलिमेंट है जो 2 इंडेक्स पर है, फिर ये फोर्थ है, फिर ये फिफ्थ है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ x और इसको अगर मैं करूँ लेट से -1, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर ये फॉल्स मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो ज़ीरो से मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पर ये पहली वाली लिस्ट मिल जाएगी, ये वाली लिस्ट, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट है इस कंप्लीट लिस्ट का, ये कंप्लीट लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ये लिस्ट है, ठीक है। तो ये नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। अब इस नेस्टेड लिस्ट के अंदर अगर मुझे जाकर 2 को ग्रैब करना है, तो 2 को ग्रैब कैसे करूँगा? यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है। अब फर्स्ट लिस्ट के अंदर दोबारा इंडेक्स पे जाऊँगा, मैं जिस पोजीशन पे जाना है, तो फिर मैं 2 तक पहुँच जाऊँगा। तो 2 मैं देख सकता हूँ किस पे 0 और 1 पे मौजूद है, तो 1 लिखा मैंने, और अब मैं यहाँ पर 2 पे पहुँच गया, ठीक है। तो इस तरह से आप विद इन अ लिस्ट जो है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट को जो है ना वो एलिमेंट्स को ग्रैब इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाके एक और एलिमेंट यहाँ पर लगा दूँ लेट्स से 4, तो आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर तो कोई और लिस्ट मौजूद नहीं है। ये थर्ड डायमेंशन में जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो है ही नहीं।
तो वो क्या होगा, फिर आपके पास आएगा एक एरर, और यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप एरर इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। यानी आप जिस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब्सक्रिप्टेबल नहीं है। यहाँ तक तो ये ओके था कि आप पहले गए x0 पे, x0 पर ये वाली लिस्ट आ गई, इसके फर्स्ट एलिमेंट पर गए हैं आप और फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 2 एलिमेंट जो है वो आपको रिटर्न हो जाएगा, और 2 लिस्ट नहीं है कोई। अगर ये लिस्ट होती तो फिर आप इसके फोर्थ एलिमेंट पे जा सकते थे, लेकिन ये लिस्ट नहीं है, तो ये आप इसको सब्सक्रिप्टेबल नहीं है, एक नंबर है, तो आप इसको कैसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास एक एरर आ गया। अच्छा, अब अगर ये लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट होती, फॉर एग्जांपल ये होता 0,1,2,3,4, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता तो ये विदाउट एनी एरर एक्सेस कर लेता। कैसे कर लेता, पहले ये ज़ीरो में जाता, तो ज़ीरो में इसको मिलता ये वाला एरे, ठीक है। फिर ये जाता 1 में, तो इसके 1 में इसको मिलता है ये वाली लिस्ट। फिर इस लिस्ट के अंदर ये गया है फोर्थ एलिमेंट पर, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये फोर्थ एलिमेंट। तो ये फोर्थ एलिमेंट इस तरह से कर होगा। लेकिन अगर और ज़्यादा डायमेंशन में जाने की कोशिश करेगा जो एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर वहाँ पर आएगा आपके पास एरर। तो हमने यहाँ पर इस लिस्ट की वीडियो के अंदर बहुत सारे मेथड्स को देखा है, और लिस्ट हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या इसका पर्पस, इसको देखा है, किस तरह से वैल्यूज स्टोर होती है, और लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड होती है, हम इससे एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स पोजीशन से। फिर इसके अंदर हमने डिफरेंट तरह के मेथड्स को देखा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम लिस्ट में हमने इसको कवर किया है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स की। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी। सो हम अब कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके अंदर हम बात करेंगे लिस्ट की। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।